टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो है बच्चों लेकर के हम एक्सरसाइज 9.1 और उससे पहले जो कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है बच्चों, लेंथ को समझेंगे कि लेंथ को कैसे मेजर किया जाता है नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ से। तो देखो सबसे पहले कह रहे हैं लेंथ इज द डिस्टेंस फ्रॉम वन इंच टू वन इंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द अदर इंड। यानी लेंथ क्या होता है, एक किसी भी ऑब्जेक्ट के एक एंड से दूसरे एंड तक का जो मेजर करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड लेंथ होता है। तो लेंथ को मेजर्स करने के लिए क्या होता है बच्चों, स्टैंडर्ड यूनिट्स है, लेकिन बहुत पहले की बात है नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ से क्या करते थे, मेजर करते थे। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कह रहे हैं कि जो पहले के पीपल्स थे, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडीज थे ना, उससे वो क्या करते थे, लेंथ को मेजर्स करते थे। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे देख रहे हैं क्यूबॉइड्स है ना, कह रहे क्यूबॉइड्स से क्या करते थे, हम मेजर करते थे। बहुत पहले की बात है, अब तो स्टैंडर्ड यूनिट आ गया है, हम उन पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि अर्लियर पीपल्स किन चीज से मेजर्स करते थे किस लेंथ को, तो क्या बोलोगे बच्चों, बॉडी पार्ट से। किससे, बॉडी पार्ट से क्या करते थे, वो मेजर करते थे, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना। तो इन सभी पार्ट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो कह रहे कि क्यूबॉइड क्या होता है, द लेंथ ऑफ टिप है ना, लेंथ ऑफ टिप एंड मिडल फिंगर टू एल्बो। तो यानी जो टिप है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है ना, इससे हम मेजर करते हैं ना। अच्छा, तो उसके बाद देखो कह रहे हैं फुट स्पैन। फुट स्पैन कह रहे हैं ये जो टू है और ये इसके हील है, इन दोनों के यहाँ से यहाँ के जो डिस्टेंस होते हैं, इससे हम मेजर करते थे। स्पैम देखो, स्पैम इस हिसाब से जो बीथ हम लोग बोलते हैं उससे मेजर करते हैं, है ना। उसके बाद पेज देखो, इससे मेजर करते हैं। तो ये क्या था, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स था, ये बहुत दिन नहीं चला है ना, क्योंकि हर का अलग अलग होता है, तो इस वजह से ये चला नहीं। ठीक है, तो इनके बेस पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इस पॉइंट्स को आपको खुद फिल करना है। दीज आर कॉल्ड द नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स, राइट। तो आपसे पूछता है कि चलो बताओ बच्चों, चार नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स बताओ, तो क्या बोलोगे आप? पहला आप ये बता देना, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो चार हो गया। अच्छा, तो देखो इन्हीं के बेस पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि योर डेस्क। बच्चों जहां आप पढ़ते हो ना, है ना, तो आप वो पढ़ते हो तो आप वहां पे देखना कि आपके जो स्पैन है ना, आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, इससे कितने वो होते हैं, कितने स्पैन होते हैं, है ना। आप मेजर करके देख लेना, आपका टेबल कितना बड़ा है, उस हिसाब से आपका मेजरमेंट हो सकता है 4 स्पैम हो सकता है 5 स्पैम हो या 7 स्पैम हो, है ना। तो मैं एक एवरेज में लेके जाता हूँ 4 या मान लो 6, है ना, 4 या 6 यही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं देखो, योर पेंसिल बॉक्स। तो आपका पेंसिल बॉक्स क्या होगा, मे बी 2 हो सकता है, 2 स्पैम हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है। वो आप जब मेजर करना ना, तो उनके हिसाब से देख लेना। अब देखो कह रहे हैं कि बुलेटिन बोर्ड है ना, जहां पे आपका फोटो ये सारी चीजें पेस्ट होता है, वो कितने हो सकता है ना। तो वो कितने हो सकता है बच्चों, तो वो तो आप बोर्ड के ऊपर डिपेंड है ना, कि बोर्ड कितना बड़ा है, बोर्ड कितना छोटा है, उस हिसाब से हो सकता है। तो ये भी मैं 4 से 6 लिख देता हूँ, है ना। क्लास का कॉरिडोर कितना होता है ना, क्लास का कॉरिडोर में भी आप 6 पे यहाँ पे पेज दे रखा है, तो आप बताओ कितने हो सकते। ये फेसेस है ना, ये क्यूबॉइड है ना, यह क्या दे रखा है, क्यूबॉइड दे रखा है। तो इतना बुलेटिन बोर्ड 6 से 7 तो होगा नहीं, वो जो क्यूबॉइड्स है ना, मैं तो स्पैम के हिसाब से लिख दिया। ये मे बी 2 से 4 ले लो, मान लो 2 या फिर 4 ले लो, 2 से 4 के बीच में क्यूबॉइड्स हो जाएगा। पेज देखो कितने होंगे, तो ये बच्चों आपके हिसाब से है। तो मान लो मैंने तो 4 और 3 एंड 6 ले लिया है, तो आप देख लेना अपने हिसाब से मेजर करके। योर क्लासरूम, आपका क्लासरूम्स कितने फुट स्टैम्प्स है ना, तो आप वो देख लेना, 10 है, 15 है, क्या है। तो मैं तो एक 10 और 15 के बीच का लिख देता हूँ। योर क्लास विंडो कितने क्यूबॉइड्स होंगे, है ना, क्लास विंडो में भी 2 से 4 के बीच में ही होगा बच्चों। तो ये तो मैंने एक एवरेज ले लिया है नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स का, आप अपने खुद से मेजर कर सकते हैं, है ना। ये सारी बातें यहाँ पे दिया हुआ है, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट जो आपको कह रहे हैं, क्यूबॉइड कह रहे थे इससे आप ऐसे मेजर करेंगे, फुट स्पैन कह रहे थे इससे आप मेजर करेंगे, स्पैन कह रहे तो आप ऐसे मेजर करेंगे, और पेज कह रहे तो ऐसे मेजर करेंगे। तो ये क्या था, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स था।
चलिए स्टैंडर्ड यूनिट को देख लेते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट्स अभी हमने नॉन स्टैंडर्ड यूनिट पढ़ा। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, ये हर जगह मेजर किया जाता है। द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरिंग लेंथ इज मीटर, है ना। जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है ना बेसिक, वो क्या है, मीटर है। इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो एम होता है बच्चों, आप याद रखना। मीटर का जो शॉर्ट फॉर्म होता है ना वो क्या होता है, एम होता है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, ये बैट है ना, ये क्या है, क्रिकेट बैट है बच्चों। इसकी जो लेंथ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो क्या है, 1 मीटर है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखना बच्चों, 1 मीटर जो होता है, 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ये याद रखना। 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे लिखा है 1 मीटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 100 स्मॉलर यूनिट्स इज कॉल्ड सेंटीमीटर, ठीक है। यानी जो 1 मीटर है ना वो 100 सेंटीमीटर के बराबर है। तो सेंटीमीटर का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, सीएम होता है ना, क्या होता है, सीएम। द विड्थ ऑफ फिंगर इज ऑलमोस्ट लगभग 1 सेंटीमीटर। जैसे ये देखो, ये फिंगर का जो चौड़ाई है ना लगभग कितना है बच्चों, 1 सेंटीमीटर से, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गया। अब देखो मेजर्स करने के लिए ना अलग अलग स्टैंडर्ड यूनिट में भी होता है। जैसे देखो कह रहा है स्केल ले लो या रोलर ले लो। ये जो वेलकम है आप यहाँ पे देख रहे हो, इसको मेजर कर सकते हो अपने स्केल लेकर के, है ना। ये आपके टूथब्रश है, इसको आप मेजर कर सकते हो एक्यूरेटली, है ना। ये पेंसिल है, इसको मेजर कर सकते हो। तो आप ये जो स्केल देखते हो ना बच्चों, तो ये जो है आपका 15 सेंटीमीटर का स्केल्स होता है ना। तो ये देखो इधर सेंटीमीटर लिखे हुए होते हैं एक साइड, और एक साइड जो है इंचेस लिखे हुए होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्लियर। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है बच्चों कि ये जो होता है ना 1 सेंटीमीटर में ना 10 मिलीमीटर होता है, ये याद रखना, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में क्या होता है, 10 मिलीमीटर्स होता है, ठीक है। अनदर यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ को है, बड़ा डिस्टेंस होता है तो हम किलोमीटर में यूज करते हैं। और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है ना वो क्या है बच्चों, km है ना। और एक चीज और याद रखना है, ये जो है 1 किलोमीटर में क्या होता है बच्चों, 1 किलोमीटर में जो होता है 1000 मीटर होता है, ये याद रखना। तो कुछ कॉन्वर्सेशंस मैंने क्या बताया आपको, याद रखो। 1 किलोमीटर में क्या होता है बच्चों, 1000 मीटर होता है, ये याद रखना है। 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। और 1 सेंटीमीटर में क्या होता है बच्चों, 10 मिलीमीटर होता है ना। तो आपको ये बात याद रखनी है, ये बहुत काम आएगा बच्चों हायर क्लास तक, ठीक है। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है ना। तो ये आप कन्वर्जन भी देख लिए हो, है ना, कि 1 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गया। चलिए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है कि 9.1 में फर्स्ट गेस एंड देन यूज सेंटीमीटर रूलर टू फाइंड द फॉलोइंग्स। ये देखो हमारे पास ये क्या स्केलर है ना, या फिर इसको आप रूलर भी कह सकते, ठीक है। अच्छा, अब देखो हमें कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ योर फुट, है ना, आपका जो फुट का लेंथ है वो क्या है। तो पहले तो कह रहे हैं कि आप गेस कर लो कितना है, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो अपने फुट को एग्जैक्टली मेजर भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, मेजर भी कर सकते हो, राइट। तो आपके ऊपर डिपेंड है बच्चों, हर एक का फुट अलग अलग हो सकता है। बच्चे जो छोटे बच्चे उसका कम होगा, उससे बड़े हैं उनका उससे ज्यादा बड़ा होगा, है ना। तो वो एक एवरेज में मैं लेकर के चल रहा हूं। मान के चलो ये 17 सेंटीमीटर है, और एग्जैक्टली जो है ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये मैं मान के चल रहा हूँ 5 से लेकर के 7 साल के बीच के बच्चों का एक एवरेज में लेके चल रहा हूँ, है ना। तो ये एक्यूरेट नहीं है बच्चों, मे बी रॉन्ग भी हो सकता है। मैंने एक एवरेज लिखा है, ये बात समझ रहे हो ना, मैंने एक एवरेज लिखा है ना। इसमें अगर आप एग्जैक्टली मेजर करोगे ना आप अपना, तो अलग भी हो सकता है। तो ये आप खुद भी मेजर करके लिख लेना, मैं एक एवरेज बता रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए, लेंथ ऑफ योर नोटबुक, आपके नोटबुक का लेंथ क्या है, तो वो तो आपको मेजर करना होगा ना बच्चों। जब आप आपकी बुक होगी तो उसको आप मेजर करो। अगर मान लो जो मेरे पास है मैं उसको मेजरमेंट करूं, उसका कुछ मेजरमेंट आ जाएगा, और आप जो आपके पास होगा उनकी कुछ और मेजरमेंट होगी। तो आपके पास जो नोटबुक है ना उसको मेजर कर लो, और उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। तो मैं एक एवरेज में लिख देता हूं,
ये 16 सेंटीमीटर ले लेता हूँ और ये जो है 22 सेंटीमीटर। वो तब देखना पड़ेगा ना आप किस हिसाब से हो, ठीक है। उसके बाद शू लेंस की बात करें तो ये एवरेज जो है शू लेस कह रहे हैं, मैं 90 सेंटीमीटर मान लेते हैं कि एवरेज में, है ना, एग्जैक्टली और वैसे क्या होगा 100 होगा, ठीक है। हैंड स्पैन क्या होगा बच्चों, हैंड स्पैन बताइए कितना होगा आपका, तो आप मेजर कर लेना। 13 सेंटीमीटर मैं ले लेता हूँ और यहाँ एक एवरेज मैं ले रहा हूँ ना, तो उस हिसाब से। योर पेंसिल बॉक्स कितना हो सकता है, मान लो हमने यहाँ पे 17 सेंटीमीटर ले लिया और हो सकता है यहाँ पे मान लो 19 ले लेता मैं एक एवरेज में। उसके बाद क्या रहे शू का क्या होगा बच्चों, है ना, शू का क्या होगा, मान लो हमने ये 18 सेंटीमीटर ले लिया, यहाँ 20 हो गया। तो मैंने ये एक एवरेज डेटा लिया है, आप अपना मेजर करके डेटा जरूर लिखना, है ना। चलो आगे बढ़े, क्या आगे बढ़े। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करें, राइट द करेक्ट लेंथ एंड इट्स यूनिट्स। अच्छा करेक्ट लेंथ है तो जब आप मेजर करोगे जब ही तो करेक्ट लिख पाओगे ना बच्चों। देखो ना कह रहे हैं ना योर पेंसिल बॉक्स, तो जो आपके पेंसिल बॉक्स है उसको आप फटाक से स्केल लो और मेजर करना स्टार्ट करो, ठीक है। और जब आप मेजर करोगे तो क्या होगा, उसको सेंटीमीटर में ही तो करोगे, क्या करोगे सेंटीमीटर में ही तो करोगे, तो ये कितने के बीच में आ जाएगा। मैं एक एवरेज लिख दूँ क्या, 15 सेंटीमीटर मैंने एक एवरेज लिख दिया है, आप मेजर करके लिख देना। योर फुट स्पैम, है ना, योर फुट स्पैम, आप अपना फुट स्पैम मेजर करके देखो कितना है, 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर क्या है। तो मैंने एक एवरेज में लिख देता हूँ, क्या लिख दूँ, एवरेज में लिख देता हूँ बच्चों 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आप मेजर कर लेना। योर पेंसिल कितना हो सकता है, मान लो 15 सेंटीमीटर का मान लो, है ना। पेंसिल जो होगा, एक बड़ा पेंसिल जो होगा छोटे स्केल के बराबर ही तो होता है, तो 15 सेंटीमीटर मैंने ले लिया। योर मैथमेटिक बुक्स, मान लो ये 12 सेंटीमीटर का हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है बच्चों, मैंने एक 12 सेंटीमीटर ले लिया या 18 सेंटीमीटर ले लो। वाटर बोतल क्या हो सकता है, 20 सेंटीमीटर मैंने एक एवरेज दे दिया है। आपकी जो शॉप ये कितने होंगे, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का मान लो, ठीक है, क्योंकि 6 जो बड़े लाइफ बॉय होते हैं वो बड़े भी होते हैं, है ना। अच्छा अब देखो क्वेश्चन 3 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन 3 में कह रहा है गेज एंड पुट टिक मार्क इन द बॉक्स नेक्स्ट टू द ऑप्शंस विच में बी करेक्ट। देखो ये हमारा क्या है बच्चों, पेंसिल है। अब ये बताओ ये 2 सेंटीमीटर से ज्यादा है या कम है, तो ये क्या है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या है देखो ग्रेटर देन का है ना, तो 2 सेंटीमीटर से तो ये बड़ा है नहीं, ये होगा ना 4 सेंटीमीटर से क्या होगा, 2 और 4 के बीच में ही होगा ना, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब ये टूथब्रश, तो ये देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ये क्या होगा, 7 सेंटीमीटर तो बड़ा होगा नहीं, 7 और 10 के बीच में होगा, तो आप इसके बीच का वैल्यू लिख सकते हो। अब ये देखो ये जो खेल है वो टाई जो है ये आपको क्या दे 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, राइट। तो क्या होगा इन दोनों की, यहाँ पे अगर टिप इतना होता है तो ज़्यादा ही होगा ना बच्चों, तो ये क्या होगा 2 और 3 से ग्रेटर, 3 से ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसमें तो बस यही था बच्चों, आपको एक क्या करना था, गेस करना था। तो आप गेस करिए, गेस इन द सेंस कि आप खुद अपने बॉडी पार्ट को गेस कीजिए, क्योंकि ये टोटली आपको नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स में दिया था और वैसे स्टैंडर्ड भी दे रखा है, अभी मैंने कन्वर्ट भी आपको बताया है ना। तो जब आप अपने खुद को बॉडी को मेजर करोगे ना, जैसे आप फुट हो गया, नोटबुक हो गया, शू लेस हो गया, हैंड स्पून हो गया, कलर पेंसिल हो गया, शूज हो गया, ये तो सबका अलग अलग होगा ना, है ना, सबका अलग अलग नंबर्स होता है, अलग अलग साइज होता है। जब आप दुकान में जाते हैं तो आप उस हिसाब से इसको मेजर कर सकते हैं। तो आई होप आप मुझे मेरा बात कनेक्ट कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे आप, है ना। चलिए तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, और चैनल पे नए हैं तो फटाक से सब्सक्राइब कर लो और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लो, जिससे कि नया अपडेट आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।